हेलो बच्चों, स्वागत है आपका क्रिप्टन क्लासेस में। आज एकेटीयू ने सर्कुलर निकाला है नया, जिसके अंदर प्रैक्टिकल एग्जाम से रिलेटेड डेट्स दी गई हैं। तो सबसे बड़ी खबर फाइनल ईयर एग्जाम्स के लिए है, यानी कि फाइनल ईयर का जो प्रोजेक्ट वाइवा है वो 1 से 10 अगस्त के बीच में होना है। तो आप सभी फाइनल ईयर के बच्चों को तैयार रहना है अपनी प्रोजेक्ट फाइल्स के साथ। और खुशखबरी क्या है फाइनल ईयर के बच्चों के लिए, वो मैं अभी आपको बाद में बताऊंगा कि क्या उनके लिए पॉजिटिव बात है इसके अंदर, इस नोटिफिकेशन के अंदर। तो सबसे पहले कुछ इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं। तो आप ये जान के रखिए कि फाइनल ईयर का एग्जाम 1 अगस्त से 10 अगस्त के बीच में होगा, प्रैक्टिकल वाइवा यानी कि। साथ ही साथ फाइनल ईयर प्रोजेक्ट वाइवा के लिए एकेटीयू ने कुछ गाइडलाइंस दी हैं जो आपको बहुत ध्यान से पढ़नी चाहिए। तो सबसे पहला जो पॉइंट है उसके अंदर क्या है कि आपका जो एग्जाम है, प्रोजेक्ट का वाइवा है, वो आपका ऑनलाइन होने वाला है। यानी कि ऑनलाइन आपका एक एक्सटर्नल एग्जामिनर आने वाला है और इंटरनल एग्जामिनर भी होंगे, और आपका वाइवा 1 by 1 होगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसके अंदर आपकी रिकॉर्डिंग भी होने वाली है, यानी कि रिकॉर्डिंग होगी आपके प्रैक्टिकल वाइवा की। जो भी आप प्रोजेक्ट का वाइवा देंगे उसकी रिकॉर्डिंग की भी व्यवस्था होगी, वो कॉलेज अपना मेंटेन करेगा रिकॉर्ड। ठीक है। उसके बाद जो आपकी प्रोजेक्ट की थीसिस होगी, जो फाइल होगी, उसकी प्लेगरिज्म कॉलेज द्वारा चेक की जाएगी। यानी कि आपका प्लेगरिज्म कम होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि सब कुछ आपने कॉपी कर रखा है इंटरनेट से। तो ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आपके मार्क्स जो हैं, प्रोजेक्ट के जो मार्क्स हैं, वो 20% मार्क्स आपके किसके ऊपर आधारित होंगे, वो होंगे फाइल के ऊपर, आपके प्रोजेक्ट के फाइल के ऊपर 20% मार्क्स। ठीक है। और इनोवेशन एंड मेथोडोलॉजी का जो मार्क्स हैं वो भी डिपेंड करते हैं आपके प्रोजेक्ट के फाइल के ऊपर। और क्वालिटी ऑफ वर्क भी आपके फाइल के ऊपर ही डिपेंड करेगा, क्योंकि इस बार लॉकडाउन के चलते बहुत से बच्चों ने अपने एक्सपेरिमेंट कंप्लीट नहीं कर पाए हैं। ठीक है। जिसका एक्सपेरिमेंटल वर्क था, जिसका कुछ ऐसा वर्क था जो कॉलेज जाकर ही हो पाता, वो काम नहीं हो पाए हैं। तो आपका बेसिक फोकस कहाँ होना चाहिए, प्रोजेक्ट फाइल के ऊपर। यानी कि प्रोजेक्ट फाइल अगर आपकी अच्छे से बनी है तो आपको मार्क्स अच्छे मिल सकते हैं। ठीक है। उसके बाद प्रोजेक्ट फाइल के बाद 20% आपका प्रेजेंटेशन है। यानी प्रेजेंटेशन का मतलब जो आप पीपीटी बनाएंगे, जो एक्सटर्नल एग्जामिनर को आप प्रेजेंटेशन दिखाएंगे, वो 20% वेटेज उसका होगा। तो प्रेजेंटेशन भी अच्छे से प्रिपेयर करिएगा, और अच्छे से कपड़े पहन के, यानी कि फॉर्मल ड्रेस में पहन के, इंग्लिश में अच्छी तरीके से आप अपना वाइवा देंगे। ठीक है। उससे आपको प्रेजेंटेशन के मार्क्स जो वो बहुत अच्छे मिलेंगे। और दूसरी बात है 20% आपके वाइवा वाइज के होंगे, यानी कि आपने कितना बोला, आपने कितने जवाब दिए, आप एक्टिव हैं या नहीं, आपको अपने प्रोजेक्ट के बारे में पता है या नहीं है। तो उसके ऊपर भी इंडिविजुअल बच्चे का मार्क्स डिपेंड करेगा। देखिए, प्रेजेंटेशन का मार्क्स तो चलिए सारे बच्चों का जो ग्रुप में होंगे 3 या 4, उनका तो कॉमन ही होगा। क्वालिटी ऑफ वर्क, प्रोजेक्ट थीसिस कॉमन हो सकता है, लेकिन वाइवा वाइज आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो बच्चों वाइवा वाइज के लिए भी तैयार रखेंगे, यानी कि फॉर्मल ड्रेस पहनना, इंग्लिश में बोलना है, और सारे सवालों का जवाब आप अपने प्रोजेक्ट से रिलेटेड आपको सही सही देना है। जहां आपको जानकारी नहीं है वहां मना कर देना है कि मुझे सर नहीं पता है। ठीक है। अब आप बात कर लेते हैं कि जो खुशखबरी है आप लोगों के लिए। मान लेते हैं किसी बच्चे का किसी जेन्युइन रीजन के कारण ये वाइवा छूट जाता है। ठीक है। यानी कि आपका जो ऑनलाइन वाइवा हो रहा था, फाइनल ईयर प्रोजेक्ट वाइवा फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स का, वो छूट जाता है। तो कॉलेज आपको एक और मौका देगा। कॉलेज क्या करेगा, एक और मौका देगा कि आप ऑनलाइन वाइवा दे सके। यानी कि एग्जाम खत्म होने के बाद एक दिन, जिस दिन आपकी डेट थी, उस दिन के बाद आपको दूसरी बार भी मौका दिया जाएगा। दूसरे दिन, तीसरे दिन आप उस दिन अपीयर हो सकते हैं। और ऐसी कंडीशन आपके साथ है कि आप वाइवा में 1 से 10 के बीच में अपीयर ही नहीं हो पाते हैं ऑनलाइन वाइवा में, तो आपको कॉलेज एक और मौका देगा जब आप कॉलेज ज्वाइन करेंगे। यानी कि जब कॉलेज खुलेगा तब आपको एक और मौका दिया जाएगा ऑफलाइन। ठीक है। आपका प्रैक्टिकल वाइवा यानी कि प्रोजेक्ट का वाइवा जब स्कूल खुलेगा तो आपका वाइवा होगा। बस शर्त यह है कि आपका जो रिजल्ट है वो रिजल्ट उस समय तक के लिए रुक जाएगा। ये एक डिमेरिट्स है, यानी कि उन बच्चों के साथ, यानी कि वो बच्चे जिनके साथ बिल्कुल ही जेन्युइन रीजन है, जो ऑनलाइन नहीं दे पा रहे हैं अपना वाइवा, कोई घटना हो गई है, कोई बात हो गई है जिसकी वजह से नहीं दे पाए हैं, उनको एक और दोबारा मौका मिलेगा। जब कॉलेज खुलेगा तब दोबारा से वो अपना प्रोजेक्ट वाइवा दे सकते हैं ऑफलाइन मोड में। लेकिन शर्त ये है कि उनका जो रिजल्ट है वो लेट हो सकता है, वो लेट हो जाएगा। ठीक है। तो कोशिश करें कि आप ऑनलाइन प्रैक्टिकल वाइवा दे दें। अगर एक बार छूट जाता है किसी कारणवश तो दोबारा से आप दे दें। ठीक है। लेकिन आप तीसरा वाला जो ऑप्शन है, यानी कि बाद में कॉलेज खुलने वाला ऑप्शन ना ऑप्ट करें, क्योंकि क्या होगा उससे कि उससे कोई फायदा नहीं है। आपका रिजल्ट रुक जाएगा और आगे आपको प्लेसमेंट्स में प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है। तो ये अच्छी बात है कि आपको दोबारा मौका मिलेगा एक बार ऑनलाइन छूटने के बाद। यानी कि मान लीजिए किसी का कैरी ओवर पेपर है, कोई और कारण है जिसकी वजह से पहले वाले दिन वो नहीं दे पाए, तो अगले दिन वो अपना प्रैक्टिकल वाइवा दे सकता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है जो आपके लिए फायदेमंद है। ठीक है। और तीसरी सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर जो इंस्टीट्यूट है वो आपका कंप्लीट रिकॉर्डिंग आपकी रखेगा असेसमेंट की। और तो इसलिए आप ध्यान रखिए, क्योंकि कंप्लीट रिकॉर्डिंग कभी भी यूनिवर्सिटी मांग सकती है, देख सकती है, चेक कर सकती है। तो जो टीचर्स हैं वो सोच समझ के आपको मार्क्स देंगे। ठीक है। तो इसलिए आप जो है अच्छी तरीके से प्रिपेयर करें। तो यही इन्फॉर्मेशन मुझे आपको देनी थी। तो
तो सारे फाइनल ईयर्स के बच्चे जितने भी हैं वो प्रोजेक्ट की फाइल के ऊपर ज़्यादा फोकस करें, क्योंकि उनकी फाइल अच्छी होगी तो आप यहाँ देख सकते हैं 20%, 20% एंड 20% ये मार्क्स आपको मिल सकते हैं। प्रेजेंटेशन एंड वाइवा वाइज वो आपके ऊपर है। ठीक है बच्चों, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग क्रिप्टन क्लासेस। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और कुछ प्रोजेक्ट से रिलेटेड गाइडेंस आपको चाहिए होगी तो मैं बाद में एग्जाम खत्म होने के बाद आपकी एक वीडियो और बना दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग क्रिप्टन क्लासेस।